हरीश मिश्रा जी कौन हैं जो अचानक इतना सोशल मीडिया और उत्तर प्रदेश में एक सुर्खियों का नाम बन चुके हैं? कौन है हरीश मिश्रा? देखिए, हम बहुत ही कॉमन सिविल सोसाइटी से आते हैं, हम्म। मध्यम वर्गीय परिवार से। तो चुनौतियां राजनीति के लिए बहुत होती हैं, बिल्कुल। आर्थिक भी, सामाजिक भी, पारिवारिक भी। क्या क्या चुनौतियां रही, थोड़ा डिटेल में बताइए, अब एकदम फ्री है। चुनौतियां तो ये है कि जैसे ही आपके घर में, आप ही के घर में कोई छोटा बच्चा अगर राजनीति के चक्कर में कहीं दिखा जाएगा या पकड़ा जाएगा या सुना जाएगा, तो सबसे पहले आप ही मजाक उड़ाएंगे, देखा है ना नेता बने लगले। कब नेता बनवे हो? हाँ, नेता बनवे का। हाँ। तो इस तरीके की भावनात्मक प्रहार, उसके बाद एक फिर छात्रों के बीच में जाते थे तो फीस वृद्धि को लेकर के लड़ाइयाँ, तो छात्रों के आंदोलन को देखते देखते छात्रों की भी लड़ाई। तो मैं दोनों छात्र राजनीति और मेन पॉलिटिक्स में दोनों का अनुभव लेता। क्वालिफिकेशन क्या किया आपने मिश्रा जी? हम एमए हैं, पॉलिटिकल साइंस। क्या बात? परा स्नातक। ठीक। हाँ, वही ठन तक पढ़ ही पाए, उसके आगे नहीं पढ़ पाए भैया। अच्छा। तो धरना देता रह गए जो है। हाँ। बनारस का कोई ऐसा चौराहा नहीं है जो जिससे पुलिस से झड़प ना हुई हो। अच्छा। पुलिस हमको न खींच के बंद की हो, न पुलिस से हम न लड़े हो। तो सत्ता और विपक्ष की लड़ाई, ठीक। आप पुलिस और आम जनता के अधिकार की लड़ाई को हम लोगों ने बनारस के हर चट्टी चौराहों पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया। बोलता बनारस का एक परिचय देने का काम किया। कभी ये नहीं लगा कि सत्ता के खिलाफ बोलेंगे तो जेल भेज दिए जाएंगे। मैं यकीनन बता रहा हूँ। और मैं उस वक्त का भी आपको पेपर कटिंग, देश के बड़े भाई पेपरवा में पंकज जी, तो हम 2003 के तो छपवा नहीं सकते फोटोइया। जब उस वक्त उस समय हम उस जगह पर उतने लोगों के साथ खड़े होके चिल्ला रहे होंगे, तबे ना फोटो क्लिक हुआ होगा, तबे ना उस पेपर में छपा होगा। किसके खिलाफ आंदोलन करते थे? मुलायम सिंह जी के खिलाफ? सत्ता के खिलाफ कर रहे थे, मुलायम सिंह जी के खिलाफ। आज भी जो हम पंकज भैया मूवमेंट करते हैं या बयान देते हैं तो सत्ता के खिलाफ देते हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं। इधर तो व्यक्ति विशेष पे आ जाते हैं आप। नहीं, आपको लगता है। नहीं, सबको लगता है। आप देखिए, मोदी जी को कई सारे बोल देते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं। योगी जी को जैसे में क्या बोल देते हैं, थोड़ा सा हम भी सुने। हमारी देखिए एक बात बताएं, कबीर की धरती है बनारस। हाँ। निंदक नियरे राखी। हाँ। ये हमारा विरासत। अभी एक स्टेटमेंट था आपका कि योगी जी की तो देखिए, हम तो बाल बच्चे वाले लोग हैं, योगी जी का तो कोई है ही नहीं आगे पीछे। तो सत्य न बात कहे। ये हम ऑथेंटिक और उनके कैरेक्टर का 100% मोहर जब विपक्ष का नेता लगा रहा है, उसमें बड़े नेता हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, योगी जी स्टेट प्रदेश के सीएम हैं। तो बोलना ठीक है कि मोदी जी के लिए मोदी जी के लिए आप बोल रहे हैं कि मोदी जी जैसे हम नहीं हैं भैया कि शादी कर ली और बीच में ही छोड़ के चले आए। हाँ, पत्नी जी को छोड़ दिया है कि नहीं है? हम पंकज भी आपसे दिल पर हाथ पूछ के नहीं है तो बीच में 2-4 झापड़ मारिए चौराहे पर ले चल के। अगर है तो भाई उसको स्वीकार करिए। और एक बात आपने कहा, देखिए यही लड़ाई तो हमारी चल रही है और हमारी भी सरकार जब आएगी तो हम इस बात को फॉलो करेंगे आम जनता के बीच में। आधार कार्ड और वोटर आईडी आपका भी उतना पावरफुल है जितना मेरा है, उतने अधिकार है आपका भी जितना मेरा है, और उतना अधिकार नरेंद्र मोदी जी का भी और योगी आदित्यनाथ जी का भी है। कोई विशेष पावर नहीं दिया गया है संविधान में। ये हिंदुस्तान समता मूलक हिंदुस्तान की पैदाइश है और यही बनाने के लिए तो हम लोग काम कर रहे थे। बराबर मानो एक समान, ना कोई वीआईपी कल्चर।